Good morning, students. Today I am going to learn chapter 6 our body. है ना। आज हम लोग न्यू चैप्टर देख रहे हैं आवर बॉडी, हमारा शरीर। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है हमारा शरीर। शरीर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये चैप्टर है। ठीक है, हमारा शरीर, इसके बारे में आज पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बॉडी के बारे में। ठीक है, our body has various parts. Like a machine. Our body has various parts like a machine. जिस तरह से मशीन में बहुत सारा पार्ट्स उसमें रहता है, व्हील रहता है, बॉल बेयरिंग रहता है, बहुत सारा पार्ट्स रहता है, उसी तरह से हमारे शरीर में भी बहुत सारा पार्ट्स है। आवर बॉडी हैज वेरियस पार्ट्स। हम लोग को शरीर में कई तरह का पार्ट्स रहता है, कई तरह का भाग रहता है। ठीक है, it is a unique and the most amazing machine in the world. ठीक है, यह एक अनोखा मशीन है। हमारा शरीर एक अनोखा मशीन है। एंड द मोस्ट अमेजिंग मशीन इन द वर्ल्ड, एक अनोखा और एक अद्भुत मशीन है ना। इन द वर्ल्ड, संसार में जो है ये हमारा शरीर जो है एक अद्भुत मशीन है, एक जो है अनोखा मशीन है। ठीक है, इट इज कैपेबल of doing many activities that no other machine can do. ठीक है, इट इज ए कैपेबल ऑफ डूइंग मेनी एक्टिविटी। ये जो है बहुत सारा तरह का वर्क, काम करने में, क्रियाकलाप करने में जो है कैपेबल है, यानी कि योग्य है, ये कर सकता है। दैट नो अदर मशीन, है ना, जो कोई भी किसी तरह का मशीन या कोई भी मशीन जो वर्क नहीं कर सकता है, वो वर्क हमारा शरीर कर सकता है। ठीक है, अदर मशीन कैन डू। We have many parts. In our body which work together. Which work together. Different parts of our body of
our body are our hands, eyes, legs, nose, chest, knee, foot, etc. ठीक है। आवर बॉडी हैज वेरियस पार्ट्स लाइक अ मशीन। जैसे हम बताएं, जिस तरह से मशीन में बहुत सारा पार्ट्स होता है, उसी तरह से हमारा शरीर में ही बहुत सारा पार्ट्स होता है। ठीक है। इट इज ए यूनिक एंड द मोस्ट अमेजिंग मशीन इन द वर्ल्ड। यह एक बहुत ही अनोखा, अनोखा, यूनिक मतलब अनोखा होता है, अनोखा एंड मोस्ट अमेजिंग यानी अद्भुत मशीन है इन द वर्ल्ड। यह दुनिया का, हमारा शरीर जो है दुनिया का यह एक बहुत ही अनोखा और अद्भुत मशीन है। इट इज कैपेबल ऑफ डूइंग मेनी एक्टिविटीज दैट नो अदर मशीन कैन डू। यानी कि ये जो हमारा शरीर जो है इस तरह का वर्क करता है जो किस दूसरा मशीन कोई नहीं कर सकता। यानी कि जो ऐसा वर्क हमारा शरीर कर सकता है जो दूसरा मशीन कोई वर्क नहीं कर सकता, वो वर्क हमारा शरीर करता है। ठीक है। वी हैव मेनी पार्ट्स इन आवर बॉडी विच वर्क टुगेदर। हमारा शरीर जो है, वी हैव मेनी पार्ट्स इन आवर बॉडी, हमारा शरीर बहुत सारा पार्ट्स होता है जो विच वर्क टुगेदर, जो एक साथ मिलकर के काम करता है। जैसे कोई भी काम करने के लिए, दौड़ने के लिए है ना, दौड़ने के लिए तो पैर का यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। अंगूठा का यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। या लिखने के लिए तो हाथ का यूज कर रहे हैं, आई का यूज कर देखने में है ना, बोलने में जो मुंह का यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो पढ़ाई का वर्क, एक वर्क कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पे हम हाथ भी यूज कर रहे हैं, आई भी यूज कर रहे हैं, है ना। तो बहुत सारा पार्ट्स जो मिल करके वर्क करता है। ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर आवर हैंड्स, आइज, जैसे कि हमारा हाथ हो गया, आँख हो गया, ठीक है, लेग्स हो गया, नोज, चेस्ट, नी, फुट, और इस तरह से हमारे शरीर में बहुत सारा पार्ट्स है। ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने के लिए क्या क्या है। ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ने के लिए उसके बारे में देखते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। सबसे पहले पढ़ना हम लोग को सेल्स, टिश्यू, सेल्स, टिश्यू, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ठीक है। सेकेंड है स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र। ठीक है। उसके बाद मस्क्यूलर सिस्टम, मस्क्यूलर सिस्टम मांसपेशीय तंत्र। ठीक है। उसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र। ठीक है।
उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र। ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र। एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र। नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रजनन तंत्र या जनन तंत्र। ठीक है। तो इस क्षेत्र में हम लोग को ये सब पढ़ना है। सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है। सेल्स का मतलब होता है कोशिका। ठीक है। टिश्यू का मतलब होता है ऊतक एंड ऑर्गन्स का मतलब होता है अंग। ठीक है। यानी कि कोशिका, ऊतक और अंग। ठीक है। इसके बारे में पढ़ना है। सेल्स क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, ऑर्गन्स क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जिसको हम कंकाल तंत्र बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद मस्कुलर सिस्टम पढ़ना है, मांसपेशीय तंत्र। ठीक है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। ठीक है। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र और रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र। ये सब जो है हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ने के लिए है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स। ठीक है। कोशिका, ऊतक, और ऊतक और अंग।
ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, our body is made up of different kinds of cells. Cells are the basic unit, basic buildings building blocks of the body. ठीक है, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. हमारा शरीर जो है वो विभिन्न प्रकार के सेल से बना होता है, यानी कि कोशिका से बना होता है. सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी. बॉडी का जो बेसिक आधार होता है, यानी कि जो है सबसे छोटी इकाई. ठीक है, जिस तरह से कोई भी बिल्डिंग या 5 मंजिला हो या 4 मंजिला हो या 1 मंजिला हो बिल्डिंग, वो जिस तरह से उसका स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो ईंट होता है. ठीक है, या 3 मंजिला है या 4 मंजिला है, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? ईंट से मिलकर के बनाता है. उसी तरह से हमारा शरीर जो है वो सेल से बना होता है, कोशिका से बना होता है. ठीक है, यह एक आधारभूत है ना, यानी कि स्मॉलेस्ट इकाई है, यानी कि हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई जो है कोशिका है. ठीक है, सेल है. ठीक है, a group of cells of similar kind forms a tissue. A group of tissue tissues forms an organ. Various organs together form an organ system. ठीक है, यानी कि हमारा शरीर जो है वो सेल से बना होता है. ठीक है, और जब एक ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ सिमिलर का, एक ही तरह का सेल्स का एक ग्रुप होता है, समूह होता है, उसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं. यानी कि टिश्यू जो है टिश्यू जो है वो एक ही तरह का कई सेल मिल करके जो है बनता है टिश्यू. ठीक है, सेल्स पहले था स्मॉलेस्ट यूनिट, उसके बाद कई सेल मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स मिल करके टिश्यू बना. ठीक है, और एक ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स एन ऑर्गन्स, और एक ग्रुप ऑफ टिश्यू मिल करके जो है उत्तक जो है मिल करके वो क्या बना है? ऑर्गन. है ना, टिश्यू मिलकर क्या बना है? ऑर्गन. और ऑर्गन, वेरियस ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. और कई तरह का ऑर्गन्स मिल करके जो है
है ना, कई तरह का ऑर्गन जो है वेरियस ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, कई तरह का ऑर्गन्स मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाता है। यानी कहने का मतलब है जो सबसे छोटी इकाई जो हो गया कोशिका हो गया, कोशिका जो है मिला तो टिश्यू हो गया, है ना, एक ग्रुप मिल गया टिश्यू बन गया, और कई टिश्यू मिल करके ऑर्गन बन, यानी कि अंग, है ना, जैसे हम लोग का हाथ पैर हो गया, ठीक है, और कई अंग मिल करके, है ना, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन, एक टिश्यू ऑर्गन, यानी कई टिश्यू मिल करके ऑर्गन अंग बन गया, एंड वेरियस ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, और कई ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम बन गया। जैसे हम लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, है ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कई तरह का ऑर्गन सिस्टम है। जैसे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को ही लेते हैं, पाचन तंत्र, इसमें जो फूड पाइप हो गया, है ना, हम लोग का मुंह हो गया, वो माउथ हो गया, उसके बाद जो स्टोमक हो गया, ये सब शरीर का पार्ट है, वो सब भाग लेता है, वो सब ऑर्गन जो है मिल करके क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है। ठीक है, तो अब हम लोग ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़े, बारी बारी से पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, देयर आर मेनी ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, देयर आर many organ system in the human body, human body। ठीक है, यानी कि मानव का शरीर में जो है कई तरह का ऑर्गन सिस्टम रहता है। ठीक है, तो आगे क्लास में हम लोग बताएंगे ऑर्गन सिस्टम के बारे में। ऑर्गन सिस्टम क्या, सबसे पहले हम बताएं स्केलेटल सिस्टम होता है। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम और भी डाइजेस्टिव और भी जो है ऑर्गन सिस्टम है, और आगे जो है अगला क्लास में ऑर्गन सिस्टम के बारे में बताएंगे। ठीक है, तब ये सब पढ़ना है। थैंक्स।